बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझी को देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता और अनकरीब वो बेदारी में भी मुझे देख लेगा, यानी क़यामत के दिन या इस दुनिया में भी देख लेगा अगर वो नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में है, और वो साबियत का उसे शर्फ मिल जाएगा। ये नहीं है कि हुजूर की वफात के बाद दुनिया में कोई किसी तरह रसूलुल्लाह को मिल सकता है या देख सकता है, नहीं। उसमें इमाम बुखारी ने साथ लिखा है इब्ने सिरीन का कौल बुखारी के अंदर इस हदीस में, कि इब्ने सिरीन फरमाते थे, जो इस हदीस के रावी हैं, कि जिसने रसूलुल्लाह को उनकी अपनी शक्ल में देखा, यह नहीं है किसी भी शक्ल में देखा। मेरे पास कई लोग आए हैं कि नबी इस्लाम को हमने क्लीन शेव देखा है, कई लोग आए हैं जिस सफेद दाढ़ी देखा है, झूठ, नबी इस्लाम की दाढ़ी तो सफेद हुई नहीं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम की वफात के वक्त भी अनस इब्ने मालिक कहते हैं 63 साल की उम्र में भी, और हमारे ये सोलर ईयर्स के एतबार से 61 साल, ल्यूनर ईयर्स के एतबार से 63 साल, आपके 20 से ज्यादा बाल नहीं थे जो सफेद हो, 20 से कम बाल थे, और वो भी चंद बाल ये कनपट्टी पे थे, वो भी जब आपने तेल लगाया होता था नजर नहीं आते थे। यानी काली दाढ़ी खूबसूरती की इलामत है। नबी इस्लाम 60 प्लस होके भी काली दाढ़ी के साथ दुनिया से तशरीफ ले गए। अब मुझे बताएं, सफेद दाढ़ी में आपने किस नबी को देख लिया? सफेद दाढ़ी में तो अम्मा आयशा के सामने भी रसूलुल्लाह आ जाए ना, तो पहली नजर में तो वो भी नहीं पहचान सकेंगी, क्योंकि जिस बंदे को आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया हुआ सफेद दाढ़ी में, या तो ना आपको प्री प्लान बताया जाए कि जी मैं आपको उस बंदे से मुलाकात करवाने लगा हूं जिससे आप 50 साल पहले मिले थे, तो आप पहले ज़हन में बना लेते हैं कि अच्छा 50 साल पहले आप वो ये शक्ल होगी। लेकिन अगर रसूलुल्लाह की शक्ल मुबारक में कभी सफेद दाढ़ी रही नहीं है, आपके तो सहाबा भी ना आपको पहचान सके सफेद दाढ़ी में, तो ये कौन से लोग हैं जो देखते हैं? शैतान को देखते हैं, नफ्स की ख्वाहिशात को देखते हैं। अपनी शक्ल मुबारक, जिस तरह आपका हुलिया मुबारक आया, वो मुमकिन है नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में भी। यह अहले हदीस का मौक़िफ़ गलत है, बाज़ अहले हदीस का, सारों का नहीं, कि सहाबा के बाद कोई ख्वाब में नहीं देख सकता। नहीं, मैंने पूरा लेक्चर दिया है इस टॉपिक के ऊपर, ख्वाब में दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी इस्लाम की वफात के बाद सहाबा इकराम ने भी ख्वाब में देखा नबी इस्लाम को। मुस्नद अहमद में मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने 10 मुहर्रम वाले दिन वो ख्वाब देखा था 61 हिजरी में, हुजूर की वफात के 50 साल बाद, कि आपके मुबारक हाथों में एक शीशी है जिसमें खून है, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों के खून को जमा कर रहा हूं। यानी एक तमसीलन आपको दिखाया गया। वो घबरा के उठे तो वो तारीख और दिन याद रखा, बाद में पता चला कि उसी दिन हुसैन इब्न अली को शहीद किया गया। अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत दुश्मनाने अहले बैत के ऊपर, आमीन। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा, अब ये ख्वाब मौजूद है इस तरह सही मुस्लिम के मुकदमे में। अब ये जो मैं ख्वाब बता रहा हूँ इब्न अब्बास वाला, ये मुस्नद अहमद में है और मिशकात में, और सही मुस्लिम के मुकदमे में ख्वाब लेके आए इमाम मुस्लिम कि जो अबान बिन अबी अय्याश था, जिसने हजरत उमर के ऊपर भी वो तोहमत लगाई कि उन्होंने हजरत फातिमा को शहीद किया, उस खबीस शख्स से 2 तबा ताबईन ने हदीसें नोट की। 1000, वो कहते हैं नबी इस्लाम की मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई, एक उनमें से तबा ताबी कहता है, और मैंने 1000 हदीसें हुजूर के सामने पढ़ी ख्वाब में। तो आपने सिर्फ 5 या 6 हदीसों की तस्दीक की, बाकी सब कहा ये झूठी है, मेरी हदीसें आई नहीं है। और इमाम मुस्लिम ने ये मुस्लिम के मुकदमे में सही मुस्लिम के अंदर लिख लिया। अब ये तो साहबी तो नहीं थे, ये तो तबा ताबी थे जिन्होंने नबी इस्लाम को ख्वाब में देखा। फिर अबू दाऊद में हदीस है, जिसने एक दफा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, सुबह के वक्त पढ़ ले तो शाम तक अल्लाह के मजबूत किले में आ जाएगा, शैतान के अगेंस्ट शाम के वक्त पढ़े तो सुबह तक अल्लाह के मजबूत किले में आ जाएगा। तो वो तबा ताबी जो है वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस हदीस के बारे में था कि यार ये एक छोटे से अमल की इतनी बड़ी फजीलत है। तो एक रात मुझे ख्वाब में नबी इस्लाम की ज़ियारत हुई, तो मैंने हुजूर से पूछा कि ये मेरे तक हदीस पहुंची है इस सनद के साथ, तो नबी इस्लाम ने फरमाया ये बिल्कुल सही हदीस है, मैंने ही फरमाया। अब ये तो इतने बाद के ज़माने का 200 साल बाद का ख्वाब है, तो मुहद्दिसीन वो ख्वाब नकल करते हैं।
تمام خواب جو کوئی بیان کر دے صحیح بخاری میں اس پہ وعید ہے جھوٹا خواب بیان کرنے والے کے اوپر. اور نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا وہ تو مولا علی کی حدیث ہے, مسلم میں پہلی حدیث یہی ہے اور بخاری میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. چاہے جھوٹی حدیث کوئی منسوب کرے یا رسول اللہ کی طرف جھوٹا خواب منسوب کرے.